अभी हमें आते मिल गया तो आप सोचोगे अच्छा बड़ी आसानी से दिख जाता है यार ये बात तो। और हमारे वीडियो जो देखते हैं मैं देखो कैसे कैसे मिलता है, लास्ट में भी मिलता है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और 8 पे। भाई आज सही वाला माहौल मिलने वाला है। पहले माहौल मिलने से पहले मौसम देख लो, मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। बरसात शुरू हो गई है, टाइम पे सफारी के टाइम पे बरसात हो जा रही है और ये चांस बहुत कम होते हैं। तो आप लोगों ने अगर साइटिंग ना हो तो जंगल का एंजॉय करना है भाई, ठीक है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग दिल से कमेंट करते हैं लव यू। गैस बहुत ज़्यादा खास है, इनकी है 2 गाड़ी और जोन है इनका ढेला। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। निकलते हैं, दिखाते हैं ढेला का जंगल युवराज के अंदाज में। थोड़ा सा उन गाड़ी की एंट्री हो रही है, उन्हें रहने देते हैं, अपन अभी निकलते हैं आगे को, ठीक है। अंदर आगे जाके मिल जाएंगे। तो सभी लोग आराम से बैठे हैं, बहुत बढ़िया। पहले तो ये पीछे वाला जो पिलर है इसको आगे करो, आप लोग थोड़ा सर नीचे करो, सभी लोग इसको आगे करो, पीछे वालों को प्रॉब्लम होगी। अपना फ़ोन अपना वॉलेट ये संभाल के रख लेना, ठीक है। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं जंगल के। जंगल में ना कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ओके। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालना है। और जब गाड़ी रोक के मैं कुछ सुनने की कोशिश करूं, कुछ ज़रूरी बात है तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं, खड़ी गाड़ी में नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। थोड़ा अलार्म कॉल ऑब्जर्व करनी पड़ती है, ओके। समर का टाइम चल रहा है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, ये ओपन एरिया है। एलिफेंट आजकल थोड़ा उग्र स्वभाव में रहते हैं। अगर ऐसे में कोई हाथी आ रहा है गाड़ी पे चार्ज कर रहा है तो पता चल रहा है, ठीक है। अगर अंदर डेंस है कहीं पे और वहाँ पे सडनली अगर अचानक गाड़ी में के हाथी आके चार्ज करता है गाड़ी पे, तो आप लोगों ने संयम रखना है। अक्सर ऐसा हो जाता है, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आप जितना चिल्लाएंगे वो गाड़ी पे और ज़्यादा चार्ज करेगा। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ओके। और सबसे खास और अहम चीज़, अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप जंगल का मज़ा लो, मैं अपने पूरे एफर्ट डालूंगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। देखो सर, पूरे अगर कॉर्बेट की बात करूं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइगर हैं, पर बात करेंगे हम उस जोन की। पहले बता देते हैं पूरे पार्क में कितने हैं। पूरे पार्क में 260 प्लस टाइगर हैं कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936 और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973, ठीक है भैया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना है और सेकंड नंबर पे टूरिज्म है। और जिस जोन में आज हम घूम रहे हैं, ढेला जोन, इसमें है टोटल 7-8 टाइगर, पर जो दिखने वाले हैं सभी नहीं दिखते हैं, दिखने वाले हैं 2-3 और जिसमें 2 मेल टाइगर, 1 फीमेल और उसके संग 1 कप्स है। अब देखो इनमें से कौन से देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जा रहे हो आपको कंफर्म देखने को मिल ही जाता है भैया। थोड़ा सा ये जो मानसून पड़ गया, कल सुबह की सफारी का वीडियो अभी फ़ोन में ही है, गया भी नहीं अभी यूट्यूब पे। कल सुबह 2 टाइगर दिखे हैं, कल सुबह की सफारी में ही। पहले फीमेल मिली मुझे, फिर मैं घूम फिर के आया, मुझे मेल भी टकरा गया। अब मेल तो कम से कम आधा पौन घंटे तक दिखा मेल टाइगर, बट आज दिखेगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि जो बारिश हो रही है ना, बारिश से क्या होता है, थोड़ा टाइगर साइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइगर जब पानी के लिए मूवमेंट करता है ना, टाइगर पानी, अभी इसे अंदर गड्ढों में अगर पानी भर जाएगा तो उसका मूवमेंट उतना कम हो जाता है। और दूसरा, बरसात के बाद डेंसिटी बढ़ जाती है। अभी देखो कितना घना हो गया जंगल के बगल में। कहाँ से हैं आप लोग? गुजरात। बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम है अपना जिम कॉर्बेट। चलिए, बहुत अच्छा है। तो कोशिश पूरी रहेगी, बाकी किस्मत आपकी है भैया जी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सारी है पूरे पार्क में। 250 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड, कई सारे एनिमल हैं। हमारे यहाँ ऐसा सफारी बन रहा है गुजरात में। हाँ, सभी तरह के जानवर मिलेंगे, सभी। वो एक अलग हो गया ना सर, वो एक तरीके का एक जू हो गया। नहीं, जू नहीं है। हाँ, ये सफारी जैसा ही बना रहे हैं उसमें। हाँ, मेरे कहने का मतलब है ओपन सफारी जू। आप बंद गाड़ी में होंगे, जानवर खुले में होंगे। हाँ, वो आप बिल्कुल सही करें। यहाँ ना टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब नेचुरल, उन्हें ना कुछ दिया जाता है ना कुछ। इनको अगर ये इंजर्ड ज़्यादा होता है तभी इन्हें रेस्क्यू किया जाता है। बाकी यहाँ पे फूड चेन चल रहा है, पता है? फूड चेन तो समझते होंगे ना। इस फूड चेन में टॉप प्रेडिटर है टाइगर। टाइगर बर्ड है तो आपका जंगल हेल्दी फॉरेस्ट है। की साइटिंग फिर भी थोड़ा टाइगर के मुकाबले इजीली हो जाती है। एक तो 2 चीज़ है, वहाँ पे जंगल थोड़ा ड्राई है, थोड़ा क्या बहुत ड्राई है, ठीक है। और दूसरा, लायन एक वो है क्या, फैमिलियर एनिमल है। आप तो चाहोगे कि वहाँ पर टिकट लोगे वो दिखाई देंगे। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाई आ जाए। तो यहाँ की बात तो सुनिए आप। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ टाइगर है सॉलिटरी एनिमल, एम्बुश हंटर, छुप के रहना पसंद करता है। इतना आसान नहीं होता। आप सोचो यहाँ पे अगर टाइगर साइटिंग
कंफर्म कुछ सेटिंग द्वारा या कुछ ऐसा होता ना, तो 14 फैब जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन नरेंद्र मोदी जी यहीं थे, उनको टाइगर नहीं दिखा। सोचो उनके लिए तो कितना कुछ नहीं किया होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ ऐसा टाइगर ले जाने वाले की मेहनत और आपके लक के ऊपर भी है। अब यहाँ पे खड़े थे हम, सिर्फ 2 गाड़ी, सारी गाड़ियाँ आगे चले गई। एक टाइगर पीछे से क्रॉस हो गया था, हमें तो आगे दिख गया। अचानक आगे मैडम बैठी थी तो यहाँ से निकला टाइगर, ये पूरा एरिया क्रॉस करके बगल 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 चला, वो वहाँ गया लिफ्टिस में, यूके लिफ्टिस में। पानी चेक कर लेना। आज हमारा ढेला जोन है, 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से। पहले पड़ता है ढेला जोन, फिर पड़ता है झिरना जोन। झिरना जाती है 30 गाड़ियाँ, ढेला जाती है 15 गाड़ियाँ। ढेला क्षेत्रफल वाइज थोड़ा छोटा है, इसीलिए इसमें 15 गाड़ियाँ, बट साइटिंग का अभी स्टेटस ढेला में बहुत अच्छा। तो आज का जो हम पे घूमने के लिए सफारी जोन है वो ये वाला ग्रासलैंड है और ये वाला ग्रासलैंड है और अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट है। बट जो हमारा ज़्यादा आज मूवमेंट रहेगा इन दोनों ग्रासलैंड के आसपास, और ये मेटल रोड वहाँ पे रहेगा। वाला ग्रासलैंड का राउंड मार लेते हैं तुरंत। जय माता रानी। 1288 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा जंगल फैला है। जंगल के ओनली 12 to 15, 12 से 15% एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है। ओके, और जितने शुरू से ही पार्क इतना बड़ा नहीं था, एक एक धीरे धीरे करके बड़ा है। कैसे? जितने जोन हैं, टिकाला ले लो, बिजरानी ले लो, झिरना ले लो, ढेला ले लो, ये सर पहले गांव थे पहले। अच्छा। हाँ, इन सबको एक एक सन में रिलोकेट किया। रिलोकेट करने से क्या फायदा मिला? जंगल से ह्यूमन एक्टिविटी खत्म हो गई और इन्होंने टाइगर का हैबिटेट देखा कि हम टाइगर को कैसे बढ़ाएं। इनके पास क्या था? वो सामने वाला घना जंगल था। इनके पास पानी था, जो रिवर है, स्प्रिंग वाटर। इनके पास नहीं था तो वो था ग्रासलैंड। जो टाइगर की टेरिटरी होती है ना, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में हमारा किचन, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम सब होता है ना, वैसे ही टाइगर की टेरिटरी में ये जो ग्रासलैंड है ये उसका किचन है। तो इन्होंने क्या किया, इन विलेजेस को रिलोकेट किया, इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो यहीं पे मकान होते थे। वो जो बिल्डिंग देख रहे हो पीछे, वो सरकारी स्कूल होता था। अच्छा। हाँ, इस गांव को रिलोकेट किया था 2014 में। 2014 में इसे रिलोकेट किया था। कितने गाँव यहाँ से निकाले? यहाँ से कम 6-7 गांव बाग के अंदर से। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे बाग का हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है। और इसलिए उसकी जमीन भी होगी ना इधर? इनकी जमीनें थी, इनको बाहर जमीनें दी थी। अच्छा। इनकी जो जमीन थी ना, ये जो ग्रासलैंड आप देख रहे हो, ये सब खेत थे पहले। हाँ, मैं सोचा था कि ये खेती होंगी। हाँ, नहीं, ये पहले खेत थे, अब तो ग्रासलैंड है। अब इनको ग्रास लगा दी है इनमें सारी। सामने रोड में टाइगर बैठा है, टाइगर देखो रोड में, रोड पे दिख गया, दिख गया बेटा है, दिख गया ना भैया। मैडम आप ऊपर रहो, हो गया खेल खत्म। हमारी गाड़ी है। गुड सोनू, गुड। सफारी खत्म। सफारी खत्म। धीरे धीरे इसका मजा लेंगे। ये बोलता है छाप दिया पहले। बाप रे, किसने कितने छीन किया। मैं कह रहा हूँ बारिश होगी, बाघ नहीं दिखेगा। गुजरात से है ना, कभी जगह किस्मत जितनी अच्छी, बारिश हो रही हो नहीं दिखेगा। आज बताओ जरा लोगों पे गाड़ी है सबको देखने गए बारिश में, फिर दिन में कहीं नहीं देखो। ये दिया। बिल्कुल बिल्कुल। खाने जाओ, हेटने जाओ, क्या करना जाओ। भाई पाइप फूटे देख रहे आप लोग, खड़े हो सीट पे खड़े हो, पीछे पाइप पकड़ यूट्यूब में खड़े हो, यूट्यूब में। अब ये मत सोचना हम बैठा गए थे इसे। हाँ, ये थोड़ा बिठाएगा। बोलो मत मुँह से, बिल्कुल नहीं। शांति से देखते रहिए। पैसा वसूल आराम से दिख गया, पैसा वसूल। ये गाड़ी आगे हुआ है, मैं भी जाता था नाना ऊपर। अरे बोलना नहीं, आप खड़े होकर देखो। आप लोग इसको देखिए, ये तो इतनी देर दिख रहा नहीं, तो खाली 2 सेकंड का काम रहता है। आसपास में ही दूसरा होगा। दूसरा नहीं, एक टेरिटरी में एक ही रहता है, इधर एक ही है। मेल है क्या? मेल है, अभी उठेगा तो उसका फेस देखना। ये बड़ा मुंह है। मैं सोच लो कहता ठहरो आगे रोड पहला ना पड़ी थी, टाइगर नहीं देखा। तो फायदा देखा आपने, पहली गाड़ी रखी थी, इसलिए बोलते हैं पहली गाड़ी रखी। अभी गाड़ियाँ आएंगी, डिस्टर्ब होगा, उठ के चलेगा।
आपकी किस्मत है, कई दफे टाइगर ऐसे क्रॉस करते हुए दिखता है। तो कितने सेकंड में रोड क्रॉस करेगा? 4 सेकंड में। उसको दिखाओ ना, बच्चे को दिखाओ, छोटी टाइगर्स को। इसका एरिया, ये इस टाइगर का एरिया ये रहता है। हाथी के पड़ा है, किल कर रखा है, ग्रुप में रहते हैं झुंड में। शाम को खा के बड़ा होगा, अभी उठेगा फिर देखना इसका साइज बड़ा है। लाइन का ज़्यादा फर्क है पीछे से पतला ये सर, ऐसे हमारी गाड़ी को किस्मत नहीं अच्छी लगता। है, इसने हमारी तरह ही नहीं कर रहा था। सिंगल में तो उधर को मोड़ रहा है, तो पतला सा भाग है, तो हैवी होता है ना उसका। ये देखो, उसको पता है कि गाड़ियों का टाइम नहीं है, कितना शांति से होता है। आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ है, काम हो गया। बारिश हो रही है, मज़ा ले रहा है। ये शाम को गर्मी थी ना, इसलिए बाहर निकला है। पेड़ में गर्मी हो रही तब बाहर निकला है। ये आपकी किस्मत है गुरु जी। गर्मी गर्मी की वजह से गर्मी नहीं है तो बाघ तो अंदर यहाँ पड़े रहते हैं। मोदी आयो त्यारे इनो तो जोवा मिला। मोदी जी को नहीं दिखा, सोचो अब जाके कहना वहाँ हमें दिख गया था, तुम्हें नहीं दिखा। ऐसी बारिश हो रही है ना, टाइगर दिखता नहीं है बारिश में। बहुत मुश्किल आराम से क्या हुआ जब पैदल हो रहा यहाँ पे आते हैं। सेल्फी लो ना बाघ के साथ, सेल्फी लेने का टाइम है तो बाघ सामने सो रखा है, देख रहा है। अब बोल की रो नेस्ती है। बच्ची को भी ले लेंगे, छोटी बच्ची को शूट कर लेंगे। देख रहा है इधर को, आँख खोल के सो जाएगा। कुछ गाड़ियाँ वहाँ भी गई होंगी, 30 गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं, 15 यहाँ रहती हैं। तो यहाँ की गाड़ियाँ क्या पता ना आई हो, क्या पता नीचे चले गए हों घूमने। उसको मालूम है इस तरह का है। अरे हमें इसलिए पता था कि कल शाम इधर ही हट आएगा, तो ये था कि प्लान जाते ही पहले ऊपर वाला ग्रासलैंड मार के आएंगे, इसीलिए मिल गया। कल तो पूरा चल के आया रोड से, उधर से पूरा यहाँ से घुस गया था अंदर। कल शाम दिखा था सौरभ, मैं तो घर गया था कल। हम कले जाए आ जाएगा। फोटो ओ भाई क्या पोज दिया उसने, देखो तुम्हारे लिए सही है गुरु, कैमरा वालों के लिए। शांत रहो। આટલામાં હું દૂરબીન જોઉં એના કરતા આમ ચોખ્ખું દેખાય। आँख खुली है, बंद कर दी। हाँ आँखें बंद कर रही थी, सो रखा। उस मूवमेंट में है, आराम से उड़ते हुए नहीं आना है। खोलेगा आगे, खोल दिया खोल दिया। उठ गया, એ તો પાછો હોઈ જાય, ઉઠવાના ઈરાદામાં નથી।
और गाड़ी तो आगे था। ऐसे थोड़ी टाइगर दिखता है। शांत रहो, शांत। खड़े हो जाओ इसमें। अरे बारिश कोई तेजाब थोड़ी गिर रहा है, वो लेटा है। देख लो उसी में चढ़ जाओ, कोई बात नहीं। मैं वो जब तक कैमरा सेट करते हैं तब तक उड़ जाता है टाइगर। मुँह खुल रहा है। कौन खोल रहा है? अच्छा यार, अब तो मैं यहाँ चले ही जाए, बहुत देर हो गई। मुँह भी उधर को खोल रहा है, इधर को देख ही नहीं रहा। उठा ले। चलो हो गया खेल खत्म। वो गाड़ी वाले कोई नहीं दिख रहा था। वो जा रहे हैं, ये जा रहा है तुम्हारे यहाँ इस झाड़ में। चलो चला गया, इस साइड को जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। कैसा रहा? अपने कैबिन में। कैसा रहा अनुभव? बस बढ़िया। यहाँ देखना, बैटरी देख पीछे। वहाँ देखो, उधर को अंदर उसमें जा रहा है, मुझे लग रहा है अपने अड्डे में। टाइगर यहाँ बैठ भी सकता है। इसमें देख लो, यहीं पे नहर चढ़ा है, यहाँ पे झाड़ी में। इसमें देख लो। अभी तक तो नहीं आया। આપણે વેલા આવવાનો ઈ ફાયદો છે। ना अभी नहीं आया। ना अंदर ही अंदर जाएगा। अभी देखा, जिनको नहीं दिखाओ कैसे बैठ गए। अभी सारी गाड़ियाँ यहीं रहेंगी। तो ये है आपका किस्मत पर। ये टाइगर तो बहुत देर तक बैठा था ना, गाड़ियों ने आना चाहिए था। काफी हैवी था, जब खड़ा हुआ तब देखा ना। लेटे में पता नहीं चलता है बाघ का। टाइगर वहीं लेटा था जब हम पहुंचे, तो टाइगर वहीं लेटा था। 2 गाड़ियाँ थी हमारी। कहाँ है बारिश में पगमार बाबा? वो बहुत बढ़िया किस्मत। जिससे आपका मौसम था ना, हम स्टार्टिंग कह रहे थे ना आपसे कि मुश्किल भी हो सकता है। बारिश पड़ रही, पर ऐसी महादेव ने नरेंद्र मोदी को भी नहीं दिखा। हाँ देखो, आपको दिखा। वो भी ऐसे मौसम में उनके टाइम में भी बारिश पड़ गई थी, इसीलिए उनको नहीं दिख पाया था। उस दिन बहुत बारिश पड़ गई थी। और आपने तो 25-30 आदमी भी लगाए होंगे बाघ देखने के लिए। कई आदमी लगे होंगे उनके लिए, तो स्पेशलिस्ट एकदम। जो है ना, इसका किस्मत का खेल है। टाइगर देखना, माता रानी का वाहन है वो। तो भाई आज की जर्नी के जो दूसरे हमारे गाइड है, वो है सौरभ भाई और सोनू भाई। इनको ही सबसे पहले टाइगर मिला। मैं कह रहा हूँ नीचे वाला ग्रासलैंड मार लेते हैं। चलो पहले मार लो, फिर चलेंगे। माना कर, ज़्यादा कुछ हो रहा हो तो चलो। अब एक बार ये ग्रासलैंड मार के आ रहे हैं, ठीक है। ये बंद करने के लिए पूरा उतरना पड़ेगा ना। होल्ड पीछे है ना, यहाँ पे है क्या बंद करूँ? देख रहे हो ना, ऐसे घूमोगे आप फिर। हाथी है, पर हाथी का जो है साइटिंग ज़्यादा इवनिंग में अच्छी है। हाँ, शाम को पानी पे आते हैं ना। देखो, ये बाघ अगर हमें 4 घंटे बाद घूमने के बाद दिखता, तो आपको भी इसकी वैल्यू समझ में आती। अभी हमें आते ही मिल गया तो आप सोचोगे यार अच्छा है, बड़ी आसानी से दिख जाता है यार ये बाघ तो। पर हमारे वीडियोस जो देखते हैं उनमें देखो कैसे कैसे मिलता है बाघ। लास्ट में भी मिलता है कई दफे। अभी देखो, हमने 3 गाड़ियों ने देखा। अभी देखो वहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी होंगी, सब वहीं खड़ी रहेंगी। ये बह गया, देखो कल की बारिश में रास्ता बह गया। ये बंद कर दिया, इधर से दे दिया। वो देखो नाला पूरा बह गया, इधर से दे दिया रास्ता। ऐसा है ना, ये सीजनल रिवर है सर, जो सामने आप देख रहे हैं। जब यहाँ बारिश पड़ती तब यहाँ की नदियों में पानी नहीं आता, जब वो पहाड़ों पे पड़ेगी तब आएगा। और जमीन ऐसे स्लोप में है तो स्पीड से आएगा। 1-2 घंटे चलेगा फिर कम हो जाएगा। बट 1-2 घंटे में इतना रौद्र रूप रहता है इसका कि आप डेड लॉक देख के पानी के बहाव का पता लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जड़ बह के आई है तो कितना फोर्स से आया होगा पानी। एडवेंचर हो गया। वहाँ भी आ सकता है बाघ, वो जहाँ वो खड़े हैं ना,
बाद में जहाँ हिरन खड़े हैं ना, इधर ही से तो घुसा अंदर को। भाई बारिश से झरना वाला ये रोड बंद हो गया। एक ही दिन बारिश पड़ी थी, गवर्नमेंट ने अलग ट्रैक बंद कर दिया। क्या टाइगर तो नहीं, वो ऊपर लिप्टिस में। वो पूछ रहा है कुछ, जिन्हें दिखा नहीं उनको पूछ रहा ना कि कितना मलाल रहता है, क्योंकि हर किसी की किस्मत नहीं है ना गुरु आपकी जैसी। और गुप्त सूत्रों से पता चला है, जब हम ऊपर ग्रासलैंड में एक मेल टाइगर देख रहे थे, नीचे एक गाड़ी को नीचे वाले ग्रासलैंड में बच्चा मिला है, जो फीमेल का बच्चा हम बता रहे थे ना छोटा, वो मिला अकेले, बट वो छोटा है अभी। ये सारे खैर के पेड़ है, खैर समझते हैं? नहीं। जिसकी लकड़ी का कत्था बनता है, पान में लगता है ना जो कत्था, वो उसके पेड़ हैं सारे जो पीछे हैं। अकेशिया कटैचू उसका बॉटनिकल नेम है। अब करेंगे जंगल की सैर, बाघ का दीदार तो कर लिया ना, अब करेंगे जंगल की सैर, और इस शहर में जो जो मिलते रहेगा उसे देखते रहेंगे। निकलते इधर के हाथी भी है, हाथी भी है, पर हाथी शाम में ज्यादा निकल रहे हैं। अच्छा। पानी के लिए ना। बाकी देखो कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है, जंगल में है सब कुछ। जब वो बाहर आएगा तभी दिखेगा। आपने टाइगर को देखा जब तक वो बाहर था मस्त दिखा, जैसे ही अंदर गया एकदम ओझल हो गया, क्योंकि अंदर घना बहुत है ना सर, डेंसिटी बहुत है। ये भी अच्छा खासा है इसका मतलब। सफारी का शुरू का सुबह की सफारी का कभी भी शुरू का 1 घंटा मिस नहीं करना चाहिए, और सुबह की सफारी का तो 5 मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइगर नॉकटर्नल एनिमल है। ये दिन में थोड़ी दिखता है सर, इसे दिन में दिखता है टाइगर को ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये रात को मूवमेंट करता है। अब रात को तो हम आ नहीं सकता है, इसे पकड़ना है तो सुबह सुबह या शाम की सफारी में देर शाम तक, मतलब लास्ट की सफारी का लास्ट का 1 घंटा और शुरू की सफारी का शुरू का 1 घंटा। शुरू के अभी 15-20 मिनट में काम हो गया था, फिर गाड़ियाँ आई तो देखो अब जो गाड़ियाँ लेट एंट्री करती हैं, जैसे कई लोग क्या होता है 5:30 की सफारी है, तो लोग क्या करते हैं 5:30 जो है रिजॉर्ट से निकलते हैं। कायदा ये होता है अगर 5:30 की आपकी सफारी है तो आपने गेट में बैठना चाहिए, 5:30 बजे आप पे गेट पे होना चाहिए, ना कि रिजॉर्ट से। अभी रिजॉर्ट से आओगे कहीं 15-20 10-15 किलोमीटर, आपका तो चलो पास था, किसी का दूर भी होता है, अधिकतर रिजॉर्ट दूर ही है। अब 20-25 मिनट लग गए तो समझ लो तब तक तो हो गया ना काम। ये जितने पेड़ आप देख रहे हैं बीच में छोटे छोटे से पेड़ देख रहे हैं, ये सारे सबरी के बेर है, बेर के पेड़, बेर समझते हैं ना, ये सब जानवरों का फूड है। वो वाइल्ड बोर देखो, पुम्बा देख गया, ये भी बहुत खतरनाक है। ये जंगल में जो मेल वाइल्ड बोर होता है ना, उसके दांत होते हैं, टाइगर उससे फ्री के पंगे नहीं लेता है, वो टाइगर तक को इंजर्ड कर देता है क्योंकि उसका दांत होता है ना। टाइगर माना जंगल में टॉप प्रेडिटर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, लॉयन से ज्यादा ताकतवर है टाइगर। पर जो है टाइगर लड़ता है दिमाग से, क्योंकि टाइगर है अकेला रहने वाला आदमी, समझ रहे हो। अगर उसे पता है मैं किसी से फ्री के पंगे लूंगा, अगर मुझे घायल हो गया तो मैं फिर शिकार नहीं कर पाऊंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा। और लॉयन को राजा क्यों बोलते हैं, जो आपके गुजरात का उसका क्या रहता है, वो एकदम राजा की तरह रहता है, पूरी निडरता से लड़ता है। उसे पता है मैं घायल हो गया, मेरे लिए लॉयनेस शिकार करके लाएगी, समझ रहे हैं आप। सारा खेल है भोजन का ना। इसके साथ फीमेल भी नहीं होती है? नहीं, टाइगर अकेला रहता है। एक टेरिटरी में एक मेल टाइगर रहेगा, और एक मेल टाइगर की टेरिटरी है 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप सोचोगे 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ पर रहती है? मैं बताता हूँ। 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में आप सोचोगे एक ही टाइगर है, नहीं। एक जैसे ये मेल की टेरिटरी देखो इधर, इसमें 2 फीमेल अपनी टेरिटरी बना लेंगी। अच्छा, इसी के अंदर। हाँ समझ गया। फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। एक मेल की टेरिटरी में 2 फीमेल रह रही का मतलब ये नहीं कि सब साथ रहेंगे, नहीं। फीमेल अलग शिकार करेगी, मेल अलग शिकार करेगा। आपको दोनों साथ दिखेंगे सिर्फ मैटिंग सीजन। अच्छा। मैटिंग सीजन कब होता है इनका? अक्टूबर, विंटर में। तब आपको मेल फीमेल जोड़ा साथ में दिख सकता है, समझ रहे हैं। फिर अलग हो जाते हैं, ये नहीं कि सब साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, माँ बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है, बट 2.5 से 3 साल की उम्र में बच्चा सिर्फ हमारी नज़र में बच्चा है वो, और उस माँ की नज़र में बच्चा है, आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। वो 2.5 से 3 साल में माँ जितना ग्रो हो जाएगा। तो कभी आपको जैसे 3-4 टाइगर दिख गए तो आप बोलोगे यार युवराज भाई तो बोल रहे थे टाइगर अकेला रहता है, ये तो 3-4 दिख गए, तो समझ लो माँ और माँ के संग सब एडल्ट बच्चे हैं।
ठीक है। हाँ। 2.5 से 3 साल के बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा टेरिटरी से, या माँ बच्चे को भगा देगी। अब सुनो ये फंडा, ये टेरिटरी है, हाँ। इस फीमेल ने 3 बच्चे दिए, हाँ। जिसमें एक मेल 2 मादा है। हाँ। तो मेल बच्चा जब थोड़ा माँ से जल्दी अलग हो जाता है, हाँ। मेल बच्चा जब 2-2.5 साल में माँ से अलग होगा, इस टेरिटरी से निकला, तो वो हो सकता है अपने ही फादर से भिड़ जाए। समझ गया। हाँ हाँ। अगर फादर उसका यंग होगा तो बेटे को भगा देगा, हाँ। फादर अगर बूढ़ा हो गया तो बेटा बाप की टेरिटरी पे भी कब्जा कर सकता है। और 2.5 से 3 साल बाद जब बेटी बड़ी होगी तो वो हो सकता है माँ की टेरिटरी पे ही कब्जा कर ले। समझ रहे हो? हाँ हाँ। ऐसे पैरों पे खड़ा होता है, हाँ, और ऐसे जोर जोर से अपने हाथों को पेड़ों पे रगड़ता है, नाखूनों को, जिसे बोलते हैं हम क्लो मार्किंग। इससे होते हैं 3 काम, उसके नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, और दूसरे बाग को हमारे अंदाज में बताना हो जाता है कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना अंदर। अच्छा। और दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है, अपनी यूरिन से एक स्प्रे करता रहता है। हाँ हाँ। ऐसे टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करता है। ओके, अगर दूसरा बाघ आएगा उसे उससे ऊपर लगाने पड़ेंगे पंजे। अच्छा। ऐसे ही नहीं आते ही भिड़ते नहीं है, गैंगवार थोड़ी होगा। ये पहले आएगा, दूसरा मेल टाइगर उसकी टेरिटरी को चेक करेगा, जहाँ जहाँ पे क्लो मार्क है वहाँ पे अपनी यूरिन छोड़ के अपनी टेरिटरी मार्क देके जाएगा। फिर जब उसी जोन का उसी टेरिटरी का बाघ आएगा वो देखेगा अच्छा वो भी आ गया, तो अगली मुलाकात में उससे मुलाकात होगी, फिर होगी इनकी फाइट। समझ लो? हाँ हाँ। जो जीतेगा वो वही रहेगा, जो हारेगा उसे टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी। जो हारा वो तो हो गया घायल, अब वो शिकार तो करेगा नहीं, उस टेरिटरी से निकला तो जिस टेरिटरी में जाएगा जंगल वो भी किसी ना किसी बाघ की टेरिटरी है। हाँ, हाँ। तो फिर वो कहाँ आ जाता है? बफर एरिया। बफर एरिया कहाँ है? कल जब आप अपने रिजॉर्ट आए थे तो हाँ। आपने देखा था हाँ। बैरियल पड़ा था, प्रॉपर जंगल था, और आप अपनी कार से जा रहे थे, हाँ। उसे बोलते हैं बफर एरिया। तो वहाँ टाइगर बैठता है इजीली कैटल वगैरह के लिए, गाय भैंसों को मारने के लिए। हाँ हाँ। इसी दौरान गांव की औरत जब जंगल में घास काटने जाती है और वो टाइगर तो बैठा है गाय भैंसों के लिए, और औरत घास काटने के लिए झुकती है, तो उसका शेप बनता है एनिमल की तरह, हाँ। तो वो औरत को भी जानवर समझ के झपट सकता है। इसीलिए यहाँ पे इतने केस होते हैं, समझ रहे हैं आप? ये है स्पॉटेड डियर। क्या है? स्पॉटेड डियर, इसे हिंदी में बोलते हैं चीतल। ठीक है, चीतल। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। इसमें जिनके सींग मिलेंगे वो नर हैं, जो मादा है उसके सींग नहीं होंगे। ओके, आया समझ में? इस एरिया में मिलता है वो बच्चा। बच्चा ना हमें 2-3 बार मिल गया है यहाँ पे। ये झाड़ी दिख रहा है सामने, जो पेड़ जो है दिख रहा है, इसके नीचे बैठे रहता है। फिर गाड़ी आती है तो फिर अपना नीचे घुस जाता है, छुप जाएगा। माँ शायद इसे यहाँ रख के कहीं किल के ले जाती होगी ना शिकार करने के लिए, क्योंकि टाइगर के बच्चे के सभी दुश्मन है ना सर। अभी उसे लेपर्ड मार देगा, चैकल मार देगा, है समझ लो, दूसरा टाइगर मार देगा, बाघ का बच्चा है। टाइगर के लिए इतना पानी भी बहुत है अब, हाँ। इसीलिए तो गर्मियों में साइटिंग अच्छी होती है, क्योंकि पानी के लिए टाइगर बाहर निकलता है ना। और ये ग्रासलैंड आप देख रहे हो, अभी आपको खाली ऐसे ही लग रहे हैं, कभी जाड़ों में आना आप, या भैया से हमारे चैनल के माध्यम से आप जाड़ों के वीडियो देखना, ये इतने बड़े होते हैं कि इसमें हाथी छिप जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो कटाए जाते हैं हर साल, गवर्नमेंट इन्हें कटाती है, जलाती है, मेंटेन करने पड़ते हैं सर ग्रासलैंड ना। बारिश में टाइगर का भी दीदार कर लिया और जंगल का आनंद ले रहे हो। लिप्टिस में लेटा था 20 मिनट शुरू में, 2 गाड़ी थी हम। इधर को आ गया, ट्राई करो। अब कहाँ मिल जाएगा? ठीक तो है, प्रयास तो लास्ट तक रहेगा ना, प्रयास जो है लास्ट तक रहता है सर, पर कभी कभी मिल भी जाता है किस्मत। ये रोड आप बता रहे थे ना? ये रोड, हाँ, ये रोड फिर अब नया उसमें बनाया अभी नहीं होगा ना, ये तब से रिपेयर भी नहीं किया है। अच्छा अच्छा। ये वैसी, अब ये टूटेगा तो धीरे धीरे ऑफ रोड खुद हो जाएगा। हाँ। ये रोड इसलिए आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि तब से गाड़ियां चली भी नहीं है ना, हाँ। लोडेड वाहन नहीं चले, हाँ हाँ हाँ। तो रोड अपना फॉरेस्ट की गाड़ी बस, जैसी बात। अब उसमें कितना वजन होता है आप समझ जाओ, इसलिए अपना वो ठीक चल रहा है। और ये रोड किसी जमाने में यहाँ से जब 92 में आगे वाला जोन रिलोकेट नहीं किया था विलेज, हाँ। तो यहाँ से हमारी बसें चलती थी, अच्छा। यहाँ से हम जाते थे हरिद्वार। हाँ हाँ ये इसे बोलते हैं कंडी मार्ग। हाँ हाँ। यहाँ से हम हरिद्वार निकलते थे। जब उसे रिजर्व फॉरेस्ट में लिया तो इन्होंने इस रोड को बंद कर दिया। अगर सुविधाएं बढ़ती तो क्राइम भी बढ़ता ना। हाँ हाँ हाँ। तो हुआ क्या, आज अगर हम अपने ही रामनगर जिम कॉर्बेट से हम अपने ही स्टेट हरिद्वार या देहरादून जाते हैं, हाँ। तो हम यूपी होते हुए जाते हैं, अच्छा। नजीमाबाद, धामपुर होते हुए जाते हैं। हाँ, हाँ। पहले यहाँ से 250 किलोमीटर है, यहाँ से 150 है, मतलब 100 किलोमीटर का समथिंग फर्क पड़ जाता है। हाँ, हाँ। हाँ घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, अब ये रोड पूर्णतः किसी सबके लिए बंद हो गया, ओनली सफारी और डिपार्टमेंट। बट एक
जगह पे ये खोला जाता है श्रद्धालुओं के लिए। कौन है वो श्रद्धालु? जो जंगल से जाते हैं। कांवर यात्रा सुना है आपने? कांवर यात्रा होती है। तो कांवर यात्रा रिजर्व फॉरेस्ट होने से पहले से हो रही है, तो गवर्नमेंट आस्था का सम्मान करती है, तो इसलिए उन लोगों को जाने देती है। आप आस्था भी बोल सकते हो, है ना। आज तक इन लोगों पे कभी अटैक नहीं हुआ। कांवर जो लेके आते हैं ना, पैदल आते हैं। हम पे एक वीडियो है जिसमें कांवर यात्री जो है आ रहा है और बगल में टाइगर बैठा है, वो पैदल आ रहा है, इधर टाइगर है, सोचो। तो आस्था ही बोल सकते हो। और दूसरा जो कांवर यात्री होते हैं ये झुंड बना के चलते हैं, एक टोली बना के भी चलते हैं, तो इस वजह से भी शायद अटैक वगैरह कम होता है। बाकी डिपार्टमेंट भी पूरा अपना सिक्योरिटी देता है ना। ये वाले पानी में सबसे ज़्यादा टाइगर आते हैं, इस वाले पानी में ना। ये बटिया से टाइगर अक्सर क्रॉस करता है, यही वाला टाइगर ना, कल इधर ही से आया था। अच्छा, ऐसे आगे उधर निकल गया, अब एक आध दिन उधर मौज रहेगी, फिर इधर को आएगा। शिकार कितने दिन में करता है? शिकार शिकार वो डिपेंड करता है इसने हिरन कौन सा मारा है। यहाँ पे जो हिरन है वो 3 तरह के हैं। अभी आपने एक तरह का हिरन देखा, ओनली स्पॉटेड डियर। इसका बिहेवियर है बड़े बड़े झुंड में रहना। दूसरा दिखता है सांबर डियर, जो एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। हाँ, वो तो हमारे भी वहाँ पर हाँ, है। और तीसरा होता है बार्किंग डियर, जो छोटू सा होता है, डॉगी की तरह वाक करता है। अब जैसे बार्किंग मारा है तो 1.5 2 2.5 दिन का भोजन। स्पॉटेड मारा है 2-3 दिन का भोजन, 3-4 दिन का भोजन। सांबर मार लिया बड़ा तो 1 हफ्ते का भोजन। हाथी का बच्चा लपेट लिया तो समझ लो 9-10 दिन का भोजन। टाइगर रोज शिकार नहीं करता, ओके। और माना टाइगर टॉप प्रेडिटर है, टाइगर टॉप प्रेडिटर है, तो क्या आपको लगता है वो जंगल में आता होगा ऐसे ही किसी को उठा के ले जाता होगा? जंगल में टाइगर के लिए शिकार आसान नहीं है। टाइगर 12 से 15 अटैम्प्ट के बाद उसे शिकार मिलता है। तो यहाँ पे कहते हैं क्योंकि टाइगर के सब दुश्मन है। आज आपको टाइगर किस्मत से मिल गया, कोई अलार्म कॉल नहीं थी। अलार्म कॉल क्या होती है? जब जंगल में टाइगर सोता है तो सारे जानवर मौज कर रहे हैं, और जैसे ही टाइगर उठ के इधर उधर जाता है ना, तो बंदर, लंगूर, ये सारे हिरन, मुर्गा, मोर, ये तक सब अलार्म, हाँ सब अलार्म कॉल करते हैं, सब एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। पिकॉक, टाइगर आया, हाँ नजदीक है टाइगर। बिल्कुल। मुर्गे की नॉर्मल कॉल सुनना कभी। मुर्गा नॉर्मल बोलता है कुकड़ी को। यहाँ जंगली मुर्गा है जिसे बोलते हैं रेड जंगल फाउल, 7 कलर, 7 रंग का मुर्गा होता है। तो अगर मुर्गा नॉर्मल बोलता है कुकड़ी को, और कभी देखना मुर्गा जब कटने जाता है तो बोलता है पक 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 पकाक पक 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 पकाक। तो ये आवाज जब जंगल में आ रही है, मुर्गा बोला तो मुर्गा निकल भी गया सामने को, देखो। हाँ, तो अगर ये आवाज जंगल में आ रही तो वो समझ लो अगल बगल खतरा है कुछ। हाँ, हाँ, हाँ। या आपके अगल बगल टाइगर है, या मुर्गा ईगल को देख के बोल रहा है, क्योंकि ईगल भी खतरा है ना उसके लिए, ईगल भी मार देती है ना उसे, हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए। अब आ गए हम डेंस फॉरेस्ट में सर, ठीक है। यहाँ पे तरह तरह के पेड़ हैं। लेपर्ड, ये टाइगर टेरिटरी है। अच्छा, टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे प्रेडेटर को पसंद नहीं करता, मार देता है, चाहे लेपर्ड हो या पाइथन हो। तो ये हमारा फ्लैट एरिया है। और लेपर्ड, जैसे कॉर्बेट की आप गढ़जिया जोन, दुर्गा देवी जोन जाओगे तो वहाँ थोड़ा लेपर्ड दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं। और एक जगह और होते हैं जहाँ आपका होटल है, वहाँ आपका रिजॉर्ट है ना, जहाँ आपका रिजॉर्ट है, तो आबादी की तरफ भी बहुत आना पसंद करता है लेपर्ड। हाँ, आप अपने रिजॉर्ट के बाहर 12-1 बजे के टाइम में अगर घूमेंगे तो आपको रात को टाइगर लेपर्ड टकरा सकता है। क्यों? आबादी के पास रहता है लेपर्ड, डॉगी, कुत्तों को मारने के लिए, गाय भैंस छोटे ना, बछिया को मारने के लिए। और इधर लेपर्ड कम मूवमेंट करता है, ये बाघ का एरिया है, ओके। तो आप लोग गुजरात से हैं, गुजरात में कहाँ से हैं? अभी गुजरात में तो एक बड़ा दुखद हादसा भी हुआ है। हाँ? बहुत ही, बहुत सच में बहुत दुखद हादसा था, बहुत दुखद। जी कौन सा? केदारनाथ में तो कल ही हुआ है। वो घाटी में जो हुआ है, पर वो तो बहुत ज़्यादा है ना, अभी तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है वाला ना। तो कई लोग बेचारे ना, और वो लोग जिन लोगों ने वो सामने से देखा है वो तो अभी भी सदमे में है, वाला हॉस्पिटल में है, देखने वाले भी। भगवान उनका जो है भैया शांति दे उनकी आत्मा को यार, बहुत गलत हुआ। तो आप लोग क्या उत्तराखंड पहली बार आ रहे हैं? कैसा लग रहा है उत्तराखंड? बढ़िया बढ़िया। कहाँ कहाँ घूम आए? हरिद्वार, अरे वाह, नैनीताल, हरी की नगरी भी हुआ है। तो नैनीताल में तो थोड़ा जाम का सामना करना पड़ा होगा।
तो प्रशासन से वो है भैया कि थोड़ा जाम को लेके थोड़ा और कार्य करे। क्या करे, आदमी इतने आ रहे हैं और रास्ता नहीं, ऐसा है। आदमी बिल्कुल आ रहे हैं ना, थोड़ी सी प्रशासन क्या है ना, जैसे लास्ट ईयर क्या किया था गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से अभी हॉर्नबिल, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल, बर्ड में टाइगर है। हाँ कितना बड़ा पक्षी देखो। हाँ फॉरनर एक और है, एक और है। ये क्या? 3 है, इधर भी जोड़ है। एक और है। गया। अरे नहीं, 4 गए। 4 गए। ये आपने ये प्रिंस इधर वो सामने, वो भी जा रहे हैं वहाँ। बहुत है यहाँ तो, 4-5 है। ये चिड़िया में टाइगर है। ये अंग्रेज फॉरनर की डिमांडिंग बर्ड है। इसे हिंदी में धनेश बोलते हैं। एक और गया है। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल बोलते हैं इसे। हाँ ठीक है। ये मणिपुर नागालैंड का स्टेट बर्ड है। हाँ। हाँ, वाइट एंड ब्लैक कलर के विंग्स, और कितना बड़ा बीक था उसका, देखा आपने? वाह, आपने देखो हवा का भी टाइगर देख लिया, उड़ने वाला टाइगर भी देख लिया आपने। इसे चिड़िया में बाघ बोलते हैं इसे। सच में अगर फॉरेनर को ये बर्ड दिख रही है, बर्डिंग वाला है, और टाइगर दिख रहा है, तो वो इसकी फोटो लेंगे। हार्ड है। अगर आप चलते जंगल में, सुनसान जंगल में, अगर इस ग्रेट हॉर्नबिल का आवाज़ सुन लोगे तो आप डर जाओगे। आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई चिड़िया बोल रही है। ये ऐसे करता है, वॉक वॉक वॉक, बहुत तेज तेज। जी सती जी, हैं? वही भैया, वो आपने जो देख लिया वही बहुत है। यहाँ मिलता नहीं है बाघ, आदमी घूमते रह जाते हैं, वो भी मानसून में। आदमी को जंगल तो दिख ही नहीं रहा, वो तो कुछ है ही कहते रहेंगे। ये नहीं है, ये तो बहुत कुछ है जो हम देख रहे हैं ना भैया। हाँ बस ठीक है। पेड़ का एक लकड़ा भी बाहर नहीं जाता होगा ना जी। ये गिरा हुआ पेड़ है। हाँ। लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है कई सालों से। हाँ। चाहे तो गवर्नमेंट बेच के रेवेन्यू ले सकती है, क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हैं, 15-20 साल बाद बच्चे भी यही जंगल देखने आए। ये तभी होता है जब जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ देते हो। और ये बात रिलेटेड है हमारी ये बड़े बड़े टर्माइट जिनसे जो दीमक के घर हैं। टर्माइट क्या करता है, नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है, पड़ा होगा आपने। ठीक है। टर्माइट कैसे खुद डेवलप होता है, डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके। टर्माइट ने डेड ट्रीज को डिकम्पोज किया, टर्माइट हिल्स बना, टर्माइट्स को बर्ड्स, बर्ड्स को स्नेक, स्नेक को ईगल, इस तरीके से फूड चेन मेंटेन होती है। हमारे घर बताया ना आपको, घर में लगता तो नुकसान, एक हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है पूरा। वो सांबर डियर खड़ा है पेड़ के पीछे, देखा? दिख रहा है? गर्दन झुका के देखो। आगे भी खड़े हैं, एक आध और खड़े हैं, देखो उसके, वो भागे। ये एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, सांबर। इसका बिहेवियर है फैमिलियर। क्या है? फैमिलियर। ये फैमिली में रहना पसंद करता है। मतलब ये 3-4 इकट्ठे दिखेंगे आपको। पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया भैया। मैटर हो गया, मैटर हो गया, मैटर। सर बारिश में तो मत लड़ो। टाइगर मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ये भी चिल कर रहे हैं ना। मैंने पता अभी वो सोया हुआ है। सारे आपसी कलेश आपस में निपटा दो, बाद में साथ मिलकर करना। अभी यहाँ कहाँ से आया टाइगर? सुनो, आया कहाँ से? उधर चढ़ गया टाइगर। वो चले गए। ये आता है रफ्ते पे से चलता है। आ गया टाइगर इधर। अरे रोक ले सोनू, कहाँ यार? बैक करना है यार। कहाँ पे? अरे पगलो, खाली बाग को भगा दिया। आगे लगाओ पूरा। अब तो दिखना भी मुश्किल है। क्रॉस करेगा अगर आएगा तो। आगे टाइगर आ गया। अरे आ गया टाइगर, आ गया। अरे रुक जा भाई, और रुक। अरे यार रुको। अरे रुक जा भाई। आगे टाइगर आ गया। वो आ रहा है। बस रोक लो। दक्षा तो आई लो। अरे बहुत दक्षा मान गए गाड़ी वाले। वो आगे टाइगर रोड पे आवे गर्दन निकालो, उड़ जाओ बाहर, आ जाओ। दक्षा जो देख गया प्रिंस? वाह,
वही है, नाले से क्रॉस हुआ। मैडम सीट के अंदर ही रहना थोड़ा, देख लो देख लो। अरे नीचे वाली रोड में घुसा दो। यार उसने तो महंगा क्या हो गया? गाड़ी वाले ने फिर 2 बार दिखा। मजा आ गया? हमारा बढ़िया है गाड़ी हाँ लो बस हो गया ठीक है ठीक ना? हाँ अंदर जाएगा उस रोड में खड़ा। ये तो अभी मैडम घुस जाएगा अंदर। ये था राइट टाइम राइट प्लेस, सही टाइम पे सही जगह पहुंचना। और वो गाड़ियां पीछे ही रह गई, जो वहाँ पे प्रॉपर खड़ी थी वो तक पीछे रह गई। वो नहीं देख सकते। क्या यार, इससे पहले खड़े थे लगता है ना भैया। इसलिए जंगल में आपकी तेजी भी ले जाने वाले की, समझ रहे हो? गाड़ी सही जगह पे लगनी चाहिए। अरे ये लग थोड़ी था, गाड़ी नहीं डालते तो लग कहाँ काम आता। एक क्रॉस चले गए अंदर। हाँ चले गए। हमने पगलाना ठीक हो गया भैया, मजा आया? चलो आनंद रहा, बैठ जाओ। ऐसे खड़ गया तो तभी हम दोनों गाड़ी सोनू हम साथी तो थे, मेरे साथी है ना। जब भी हम देख रहे थे ना इन्हें मिला दूसरा टाइगर ना, बच्चा वाला। बीच में आपने वो 4 बच्चे वाला था होगा, वो तो टिका लगा, अब घुस गया इधर बाग। अब ये यहाँ कोई रोड नहीं है, समझ रहे हो? अब ये गया डेंस में। ये पूरा दिन घूमता ही रहता है कि नहीं, अपने इलाके में टाइगर रात को घूमता। दिखना चाहिए ना सबको, सब आए अपना खर्चा करके। और यहाँ पे लोग गाड़ी नहीं लगा पाए सही जगह पे, जजमेंट सही नहीं ले पाए ना, कॉल को पकड़ नहीं पाए कि बाघ किधर को चल रहा है। दिमाग भी लड़ाना पड़ता है ना, खड़े हैं उधर। अभी वो माँ बच्चा इधर घूम रहे हैं। नहीं वो चले गए, सुबह सुबह मिले सर वो माँ। हाँ पर मेरी बात तो सुनिए, वो है तो ये टाइगर उससे मिलेगा तो नहीं मिलेगा, माँ पहले ही अलग हो जाएगी ना, बच्चों को लेके अलग। वो तो सुबह ही निकल गई होगी ना कहीं। फिर भी वो इसके एरिया में तो ये आता जाता होगा ना। हाँ ये तो उसी का एरिया, उसी की टेरिटरी में तो है वो फीमेल। मिल भी जाते हैं कभी और साथ में भी रहते हैं, ऐसा नहीं। जब मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम में तो ये बंद हो रहता होगा ना। हमारी गाड़ी आ गई, इतनी देर में काम हो गया। जितना देर हम घूमे ना, चले लास्ट मोमेंट में हमें सही मिल गया। बढ़िया ही मिल गया आपको। हमारे यहाँ पहले भी भैया ये लायन है ना, वो 250 बच्चे थे। हाँ नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब। अब तो बढ़ गए हैं। अब तो बढ़ गए, 900 हो गए। अब तो हमारे गांव तक टाइगर लायन आने लगे। 200 किलोमीटर दूर। 200 किलोमीटर दूर, मतलब एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मस्त। और चलते हुए भी देखा, सुबह तो सोया हुआ था मस्त। ये सुअर है, वाइल्ड बोर। बच्चे भी हैं उसके। बच्चे देखो वो बच्चे देखो। एक लाइन में जाना चाहिए, एक लाइन में जाना। ये शेरों खाने के लिए बड़े हो रहे हैं। मारे हैं 17 लोग कॉर्बेट के अगल बगल। एक ही बाघ ने नहीं, इतना बड़ा एरिया है पूरा कॉर्बेट का, कह रहा हूँ। ये जिस रोड से आप आए हो ना अभी, कल उसी रोड पे पुल पड़ा होगा, बीच में पुल पड़ा था, पुल एक नदी का पुल पड़ा होगा, वहाँ पे मार रखा अभी कुछ महीने पहले ही। पहले हम सुनते थे 2-2, 3-3 साल में, अब तो एक ही साल में मतलब बहुत अच्छे खासे लोग मारे इस बार।
और वो डिपेंड करता है उसने मारने के बाद बॉडी खाई है नहीं खाई है या सेल्फ डिफेंस में मारा है। दरअसल कई दफा टाइगर गलत फहमी में मार देता है। जो मैंने बताया ना, गांव की औरतें बफर एरिया में घास काटने जाती हैं, घास काटने के लिए झुकती हैं, तो कभी यंग टाइगर अगर झपट गया, झपटा, जैसे औरत चिल्लाई, समझ रहे हो, उसे उसने भी छोड़ा, टाइगर को लगा रही, तो इंसान है। उसके बाद जो क्या होता है, इंसान कई दफ़े हल्का कमज़ोर होता है, उसके हल्के झपटने में भी मर जाता है। प्रॉपर मैनीटर हो गया, मतलब उसने बॉडी मारने के बाद खाई है, समझ रहे हो, तो समझ लो हो सकता है वो मैनीटर हो गया। तो एक टाइगर को यहाँ पे 2-4 खून माफ है, उसे एकदम नहीं उठाते, क्योंकि टाइगर हमारा क्या है टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसे पूरी इज्जत चाहिए। तो जितने अगल बगल के जू हैं, चाहे नैनीताल जू या कहीं भी ले लो, वो यहाँ के टाइगरों की जेल है। जिसने 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर ऐसे तो बारिश का टाइम है और घना जंगल हो जाएगा ना। अरे तो इतना घना हो जाता था कि बिल्कुल नहीं दिखता। बरसात के बाद आना, पर बरसात में जंगल सबसे ज्यादा जो खूबसूरत लगता है, जो कहता है हमें जंगल देखना है, तो बरसात सबसे बेस्ट टाइम है। सही बात। हाँ, बरसात में कहते हैं जंगल अपना श्रृंगार करता है। यहाँ पर ये सफारी बंद नहीं होती है बरसात ये के 2 दिन? जोन साल भर खुले रहते हैं, ढेला और छिरना आगे वाला, बाकी और एक गर्जिया, बाकी सारे बंद हो जाते हैं। टिकाला वगैरह, टिकाला में तो रात रुकना कंपलसरी है। अगर आप जीप में जाओगे तो जंगल के अंदर ही रुकोगे, वो उसकी बुकिंग इतनी इजीली मिलती नहीं है। बट आपकी किस्मत अच्छी है, आपने फर्स्ट टाइम था आए थे कॉर्बेट, मतलब पहली बार आए हो ना आप लोग? बताओ, लोगों के 10-10 सफारियाँ होती है। मैंने देखे ऐसे लोग जिनको कितना टाइम हो गया ना, बाघ नहीं दिख रहा है यार हमें, और आज हमें एक नहीं मतलब 2-2 बार दिखा था गड़े ढंग से। लकी हो आप लोग बहुत। और ऐसे मानसून में, क्यों ऐसे मौसम में कहाँ मिलता, नहीं तो रोड में क्या चल रहा है, बंदर है बंदर। ये मस्त सफारी रही, हल्की हल्की बारिश। हाँ, और बार बार टाइगर का मिलना बॉडी गर्म कर दे रहा था बार बार। तो भैया जी कैसी रही सफारी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आनंद आ गया इनको। 2-2 बार टाइगर ऐसा मिला है, जबरदस्त। खोलिए चेतन जी, आइए सर। तो यारो तगड़ी रही आज की जर्नी। जाते ही देख लिया होगा आपने भाई, मानसून में भी जाते ही टाइगर लेटा हुआ मिला, तो बहुत जबरदस्त रहा माहौल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।